हाय स्टूडेंट। आज है जो मैं चैप्टर 3 से जो मैट्रिक्स में आता है तुम्हारा क्लास 12th का ही। आज हम लोग पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स एक नया वर्ड्स है तो उसको समझना है। मैट्रिक या मैट्रिक्स दोनों का मीनिंग एक ही होता है। आप मैट्रिक लिखें, ऐसे मैट्रिक लिखें, इसी का प्लुरल जो होता है वो मैट्रिक्स होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, जो भी रहे दोनों का मीनिंग है। तो पहले मैट्रिक्स समझने से पहले कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन जैसे हम लोग देते हैं। जैसे पहले इन्फॉर्मेशन कोई चीज़ के बारे में भी रहता है। आपका क्लास में आपको मार्क जब मिलता है तो उसका इन्फॉर्मेशन आप कैसे लिखते हैं, चाहे आपकी टीचर कैसे लिख के देती है, इस तरह से लिख के देती हो, या आपके पास कितना बुक है, कितना पेन है, कितना कलम है, ये सब इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं लिख दिया राहुल हैव कितना 15, हैव की जगह पर है लिखेगा, हैज 15 बुक्स एंड 10 पेन्स। राहुल के पास जो है 15 बुक्स है और 10 पेन्स हैं। उसी तरह से और भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपके और कोई भी बच्चा है, जैसे रवि हो गया, रवि के पास भी है, रवि तो क्या बोलेंगे, रवि हैज़ 20 बुक्स एंड 5 पेन्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। और मान लीजिए कि सचिन हैज़ 30 बुक्स एंड 15 पेन्स, ऐसे ही लिखते हैं कि नहीं। तो अब बार बार आप क्या लिख रहे हैं, राहुल है 15 बुक्स 10 पेन, रवि है जितना पेन, सची है। आपके क्लास में कम से कम 50 बच्चे होंगे, 100 बच्चे होंगे, ऐसे लिखिएगा तो कितना बड़ा लंबा चौड़ा एक ढांचा बनाना पड़ेगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को है जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाया। चेंजिंग क्या हुआ, इससे भी हम लोग को यही चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलता है। यदि हम इस चीज़ को टेबुलर फॉर्म में लिख दें, यदि इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख दें, टेबुलर फॉर्म में कहने का मतलब हम इधर नाम लिख दिए, सभी बच्चा का नाम लिख दिया, इधर हमने लिख दिया बुक्स, एक हम चार्ट बना लिया, इधर लिख दिया बुक्स, इधर हमने लिख दिया पेन्स, और कुछ भी है जो भी पेंसिल कुछ भी है, एक चार्ट के रूप में हम यदि इसको ऐसे बना लिए। अब इधर नाम है, जैसे था राहुल, कितना बुक था 15, इसके पास कितना था 10, रवि के पास 20 बुक्स था, 5 पेन था, ऐसे लिख दिए। सचिन के पास लिखेंगे सचिन के पास 30 पेन बुक्स था, 15 पेन्स था। देखिए एक अब इससे भी छोटा थोड़ा बन गया और लिखने में भी कम समय लगा। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन में चेंजिंग हुआ, तो चेंजिंग हुआ तो उसी को हम लोग हैं जो मैट्रिक्स के रूप में लिखे। तो मैट्रिक्स क्या है, पहले ये जानेंगे। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सिर्फ नंबर होगा और क्या होगा, उसमें उसका फंक्शन होगा। क्या होना चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सिर्फ नंबर हो और फंक्शन हो। नाम उम लिखने का उसमें ज़रूरत नहीं है, किसी का भी नाम लिखने का ज़रूरत नहीं। मैट्रिक्स में सिर्फ नंबर होना चाहिए और फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन आप लोग है जो ऑलरेडी सेट में पढ़ चुके हैं, उसी टाइप का फंक्शन, रिलेशन, यही टाइप का। तो यहाँ जो है हमारा मैट्रिक्स को पहले डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय, ये हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का हम लोग बॉक्स बनाते हैं, ऐसा इसमें यदि बंद कर दिए ना तो इसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इसी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं, ये मैट्रिक्स का तरीका है। और बहुत लोग हैं जो बहुत से बुक में भी मिलेगा, इस तरह से भी लॉक कर दिया है। लेकिन ये हमारा एनसीईआरटी बुक है जो ये नहीं इसको लेके चला, जितना भी हमारा है इसी के आधार पर है। तो मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से स्क्वायर रेक्टेंगुलर।
तो हमने डिफिनीशन क्या बताया, मैट्रिक्स क्या है, इट इज ए, क्या है, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। यानी मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें नंबर और फंक्शन होगा, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा हमने अभी बताया कि यदि हम इस तरह से अरेंजमेंट में लिख दें, एक अरेंजमेंट में जैसे हमने लिख दिया राहुल, रवि, सचिन, और भी जितना चाहें ले लीजिए नंबर, है ना। तो इस तरह के यदि नंबर लिए, इसमें बुक लिख दिए 15, इसमें लिख दिए इसका पेन है जो 10 है, इसके पास 20 है, इसके पास 5 पेन है, ये 30 है, इसके बाद 15 है, इस तरह से लिखिए तो हम कहेंगे इट, क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट मैट्रिक्स। इसको हम लोग मैट्रिक्स नहीं मानेंगे। क्यों? हमने क्या बताया अभी कि सिर्फ नंबर होना चाहिए और फंक्शन होना चाहिए, लेकिन ये क्या आ गया, हमारा नाम लिख दिए। तो जैसे जैसे डेवलप हुआ ना, तो उसमें नाम लिखने का ज़रूरत नहीं। वैज्ञानिकों ने, हमारा जो मैथमेटिशियन जो था ना, वो सोचा कि ये नाम लिखने का ज़रूरत नहीं, फर्स्ट रोल नंबर इधर लिख दिया, जैसे इसका मैं रोल नंबर ही लिख दूँगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आ गया ना। इतना हमारा लिखने की क्या ज़रूरत है, 1 नंबर वाला को इतना बुक इतना देना है, 2 नंबर वाला, ये नाम लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ा। तो इस तरह से हम लोग ने इसका एक टेबुलर फॉर्म बनाया, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाया, इस तरह से अरेंजमेंट किया। यानी जो हमने ये नाम लिख दिया, उसके जगह पर 1 2 3 इस तरह से हमने उसका रोल नंबर पुट कर दिया। तो इस तरह से जो हमारा एक मैट्रिक्स बना, इसी का नाम पड़ गया मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको मैट्रिक्स क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें नाम इंक्लूड है। ये यदि नहीं होता तो ये मैट्रिक्स है। तो आई होप यहाँ तक आपको मेरा विश्वास है कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब है जो और थोड़ा भी कुछ है इसमें फंक्स बताता हूँ। तो देखो गाइस क्या है, हमने अब है जो मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, ये इस तरह से हमने मैट्रिक्स को लिखा एक बॉक्स के अंदर में, इस तरह से बंद कर दीजिए। इसमें मान लीजिए कुछ मैं नंबर लिख दिया, जैसे 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया। इसमें भी कुछ नंबर लिख दिए, 4 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 5 लिख दिया। इस तरह से हमने नंबर को लिख दिया। इस तरह से आपके मैट्रिक्स दिया, ये नंबर सिर्फ है, इसको हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन अब इसमें कुछ नाम याद करना है। जैसे ये हमारा ये टॉप टू बॉटम आया, यानी ऊपर से नीचे आया, ये भी हमने क्या हुआ, टॉप टू बॉटम आया, ये भी क्या हुआ, टॉप टू बॉटम। इसको कहेंगे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। आई होप समझ में आ गया हो। कॉलम किसको कहेंगे, कॉलम कहेंगे किसको, जो ऊपर से नीचे आया, या नहीं तो नीचे से ऊपर गया, इट इज़ कॉल्ड कॉलम। ठीक है। इसी तरह से यदि हम इस मैट्रिक्स को और ले लें, इसमें हमने 3 एलिमेंट लिया, अब मान लीजिए 2 भी एलिमेंट भी लिख सकते हैं, 5 लिख लिया, 3 लिख लिया, 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, इस तरह से लिए 2 एलिमेंट। तो इस तरह से यदि हम जिसको काउंट कर रहे हैं, इस तरह से यदि लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हो गया रो, यानी रो मतलब आर से लेटर है, तो इसको R1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, R2 कहेंगे। यानी हमारा रो कैसे हो गया, लेफ़्ट टू राइट, इधर हमारा हाथ जो है लेफ़्ट साइड है, इधर हमारा राइट है, तो ये क्या हो गया, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, किधर से भी कर सकते हैं, इधर से गए या इधर से लौटे। तो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट है, इसको हम लोग रो कहेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। ठीक है। तो मैट्रिक्स में ये जानना बहुत ज़रूरी है, रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। यदि ये समझ गए तो नेक्स्ट आता है मेरा मैट्रिक्स एलिमेंट। अब है जो एलिमेंट किसका, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये हमारा 5, 3, ये हमारा 2, 4, ये सब क्या कहलाए, ये सब एलिमेंट कहलाए। एलिमेंट मतलब जो भी इसमें नंबर है वो सभी हमारा क्या कहलाएगा,
एलिमेंट कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एलिमेंट कहला गया। 4 हो गया, 3 हो गया, है ना। फर्स्ट रो ये हमारा सेकंड रो का है, फर्स्ट रो का ये सेकंड रो का है, 2 और 4 जो भी कोई भी इसमें उठा लिए, ये हमारा एलिमेंट कहलाता है, मैट्रिक्स का एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है इसमें मैट्रिक्स का यदि आप एलिमेंट समझ गए तो मैट्रिक्स हम लोग देख लिए कि एलिमेंट किसको कहते हैं। एलिमेंट को हम लोग एंट्री भी बोला जाता है, एंट्री भी बोल सकते हैं, एलिमेंट बोलिए या एंट्री। तो इस तरह से हमारा ये एलिमेंट या एंट्रीज निकलता है। अब है जो कॉलम भी हमको पता हो गया, रो भी पता हो गया, एलिमेंट भी पता हो गया। अब आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये मेन इम्पोर्टेंट, यही चीज़ को आपको ज़्यादा ध्यान देना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए नंबर ऑफ रो, मतलब नंबर ऑफ रोज को गुना कर दीजिए नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ कॉलम से यदि रो के गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रो को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग जे से करते हैं। यानी किसी भी मैट्रिक्स में, पहले ये थोड़ा भूल गया, इसको पहले डिनोट कैसे किया था मैट्रिक्स को? डिनोटेड बाय मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? तो अल्फ़ाबेटिकल जो भी लेटर होता है, ए बी सी, ये अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो जैसे हमने ये मैट्रिक्स ए ले लिया, इसमें हमने कितना कॉलम ले लिया? जैसे 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, इस तरह से हमने ले लिया। इसमें कितने कॉलम कितने रो हुआ? तो हमने क्या बताया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रो, इसको कहते हैं रो। तो कितना रो हुआ? 1 रो और ये 2 रो, तो इसमें 2 रो हुआ। कॉलम कितना हुआ? ये कॉलम कहलाता है, ये कॉलम कहलाता है, ये भी C1 ये भी C1, यानी 2 कॉलम 2 रो हुआ। उसी तरह से बी बराबर यदि हम ले लिए, इसमें लिख दिया 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने ले लिया। तो इसमें कितना रो हुआ? ये रो कहलाया, ये क्या हुआ? रो कहलाया। तो रो को हम लोग यहीं पर ऐसे डिनोट करते हैं, पहले रो रहता है, फर्स्ट रो, उसके बाद जे, यानी यहाँ पर क्रॉस लगा दो। तो इसका मतलब इससे ही पता चल जाता है कि इसमें हमारा कितना रो है और कितना कॉलम है। तो इसमें कितना रो है? 2 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो। कॉलम कितना है? ये 1 2 ये 3, यानी कॉलम जो है मेरा 3 है, रो कितना है? ये हमारा R1 हो गया, ये R2 है। इस तरह से हमारा रो और कॉलम, आई का मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितना है? तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, बी बराबर करके लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो कितना हमारा रो कितना हुआ? 1 2, तो यहाँ पर 2 क्रॉस। जे कितना हुआ? जे मतलब हमारा कॉलम 1 2 3 3, यानी 3/4 बोलेंगे। इसको कैसे पढ़ा जाता है? इसमें 2/3, इसको पढ़ा कैसे जाता है? 2/3, 2/3, इस तरह से पढ़ेंगे। तो इसका मतलब हुआ, इसको देख करके ही हमको पता चल जाता है कि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है ना। और इसका नाम हमने बताया कि जब भी डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स को तो कैपिटल लेटर्स, तो यहाँ पर ए बी सी कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसमें कितना एलिमेंट है? तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। इसमें कितना एलिमेंट? इसमें भी 6। इसमें कितना है? 4। तो एलिमेंट्स कैसे निकालता है? दूसरा हमारा सवाल पैदा होता है, क्वेश्चन, कि नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को गुना कर दीजिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाता है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट। ये हमारा ऑर्डर लिखने का तरीका हुआ, ये जो हुआ इसी को ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है ना। इसको गुना नहीं करना है, ये कि 2 को 3 से गुना कर दिया 6 लिख दिया, ऐसा नहीं लिखने का रॉन्ग। ये हमारा ऑर्डर हुआ। ऑर्डर मतलब ये इसमें कितना रो है और कितना कॉलम वो सिर्फ बताता है।
इसको मल्टीप्लाई करना नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई करना। नंबर ऑफ यदि एलिमेंट पूछ रहा है तो नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ कॉलम से। तो नंबर ऑफ कॉलम जैसे इसी में बताया कितना है, 2 है, और कॉलम कितना है, 3 है, यानी 3 दूनी 6, यानी इसमें 6 एलिमेंट है। देखिए 6 आया, 1 2 3 4 5 6। और भी किसी को लेकर के चेक कर सकते हैं, जैसे इसमें कितना एलिमेंट है तो इसमें हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये कितना इसका कॉलम और रो हुआ, तो 3 कॉलम भी है 3 रो भी है। इधर से हमारा कॉलम है, इधर से हमारा एक रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो, यानी R1 R2 R3। तो कितना इसमें आया, 3/3 का ऑर्डर है। ये मैट्रिक्स जो है 3/3 का ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स जो है 2/3 का ऑर्डर है। इसमें एलिमेंट कितना है तो ये फार्मूला का यूज़ करेंगे, ऑर्डर करेंगे तो ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन एक और बचा। अब लास्ट मेरा तीसरा इसका टॉपिक आता है नेम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का भी हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, जिससे आप लोग को क्या होगा ना, बनाने में इसका है आसान बनता है, थोड़ा इजी होता है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो ऐसे यदि लिख दिए 1 1, इसका मतलब क्या हो, इससे ही पता चल जाता है कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, इधर से रो हो गया इधर से कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और इधर से कॉलम, ये हमारा इसे पता चल जाता है, यानी इसका पोजीशन पता चल जाता है, यानी यह एलिमेंट जो है हमारा कहाँ पर है। जैसे 1 2 लिख दिए, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है और फर्स्ट रो में है। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैं A13, इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो बताता है और थर्ड कॉलम बताता है, क्योंकि हमने बताया AIJ, ए का आई का मतलब क्या बताया, आई जो मेरा बताता है रो, जे क्या बताता है कॉलम, कॉलम और रो बताता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमेशा जब भी लिखेंगे हमेशा पहले रो उसके बाद कॉलम, इसलिए फर्स्ट 1 1 लिखें। अब दूसरा हम लिखेंगे जैसे 2 1, यानी इसका मतलब 2 पहले लगा, मतलब दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम, इधर से फर्स्ट कॉलम इधर से दूसरा रो, फिर 2 2 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ये रो हुआ ये कॉलम हुआ। फिर 2 3 लिख दिए, इधर से दूसरा रो और इधर से तीसरा कॉलम। फिर उसी तरह से 31 यदि लिख दिए, इसका मतलब तीसरा हमारा रो हुआ और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट हुआ। फिर A32 लिख दिए, इसका मतलब थर्ड रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट हो गया। 33 लिख दिए, इसका मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम लोग एलिमेंट को दिखाते हैं, इसका नाम बता दिया, यानी जैसे हम लिख दिया तो आप लोगों को पता चलेगा ये कहाँ पर इसका जगह स्थान कहाँ है। इसका मतलब होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी यहाँ पर इसका स्थान होगा। यदि हमने लिख दिया ये 33 लिख दिया, इसका मतलब कि ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पर इसका पोजीशन होगा। तो ये हमारा इसका पोजीशन आसानी से हमको पता चल जाता है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।